अपना जीवन व्यतीत करता है और उसके साथ जन्म मरण की परंपरा स्थायी बनी रहती है। कभी अपने आप को शरीर की मुख्यता को लेकर के अपनी मान्यताओं को करता रहता है। यदि खुदा न खास्ता किसी वो में पुण्य के उद्देश्य इंद्रियों में सौंदर्यता उपलब्ध हो जाती है तो फिर उसका अहंकार ढोता रहता है और जिनके पास वो सौंदर्य नहीं हुआ करता है उनकी निंदा करता रहता है। प्रायः करके विपरीत श्रद्धा के कारण हुआ करते हैं। कभी बेरूप हो जाता है तो कभी सोहग हो जाता है। सोहग है तो आंतरिक सोहगता का कारण समझ लें। बाहरी सोहगता को लोग जितने अपने शरीर की सजावट कर लेते हैं, शरीर पर जितने वस्त्राभूषण डाल देते हैं, उसको सोहग समझते हैं। लेकिन वास्तव में आंतरिक सोहगता सदा प्रसन्नता, सदैव हृदय, अतीव मिष्ट वाणी और चौथी बात कर्णम परोपकर्णम एसाम केशाम नाते वंद्या। ये चार चीजें जिनके पास होती हैं वो किसके द्वारा वंदनीय नहीं होता, अर्थात जगत बंद होता। बस विषम परिस्थिति में भी हंसते रहो। आप लोगों ने देखा होगा कि रावण रणांगण में खड़े होकर के भी हंस रहा। अब वो भले ही उसकी डुप्लीकेट हंसी हो, लेकिन ये चीज हमें शिक्षा दे रहा कि रणांगण में खड़े होकर के भी प्रसन्न बदन लो। विपरीत परिस्थिति में आपकी प्रसन्नता सामने वाले व्यक्ति के हौसलों को ढीले कर देती है। ये इतनी विषम परिस्थिति में मुस्कुरा रहा, हंस रहा, माने इसके पास बहुत बल है। बल भले ही कुछ ना हो लेकिन सोच बदल देती है। और दूसरी चीज है सदैव हृदय। हृदय में अनुकंपा का परिणाम। पैर में लगे कांटे को तो निकालना, लेकिन घास के अग्रभाग में यदि कांटा लगा है तो उसको नहीं तोड़ना। घास में ही कांटा होता, कुछ कटीली घास होती है। जिसका हृदय सदैव है
यदि पैर में लगा कांटा है तो निर्दयता पूर्वक सुई चोहा चोहा करके उस कांटे को बाहर करेगा। लेकिन उस सदय हृदय वाले के लिए कोई कहे कि इस हरी भरी घास से इस कांटे को तोड़ दो, तो तोड़ने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो कांटे में भी आत्मा है, वो सचित्त है, उसका भंजन नहीं कर सकता। ये सदय हृदय है। इसी तरह आप भी इस नीति को अपनाएं कि हृदय से दया का अभाव ना हो, लेकिन कहां पर करना है कहां पर नहीं करना, इसका भी ध्यान रखना। भगवान आदिनाथ की स्तुति करते समय समंत भद्र महाराज ने लिखा, हे परमात्मा, आपने कर्म रूपी शत्रुओं को निर्दय होकर के भस्मसात किया। निनाय और निर्दय भस्म सात क्रिया, यानी कर्मों के ऊपर आपने दया नहीं की। तो तीर्थंकर जैसे परमात्मा यदि निर्दय हो जाए तो तीर्थ की प्रवृत्ति कैसे चलेगी? इस अभिप्राय को समझना। प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं, कहां दया करना, कहां दया नहीं करना, किसकी निंदा करना, किसकी निंदा नहीं करना। निंदा अच्छी है कि बुरी है? निंदा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। यदि आप अपनी निंदा करते हैं तो आप बहुत उच्च कोटि के साधक हैं, आप तपस्वी हैं। निंदा करने वाले को तपस्वी कहा जाता है, क्योंकि निंदा, आलोचना, प्रतिक्रमण ये अंतरंग तप में तपस्वियों के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन पर की निंदा करते हैं तो पर की निंदा हमेशा नीच गोत्र के आश्रय का कारण है। जब पर की निंदा करने का भाव आने लगे, समझ लेना अपन मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त हो गए। और जब अपनी निंदा करते करते आंसू निकलने लगे तो समझ लेना कि हम सम्यक्त के निकट पहुंच गए। आपको अपनी निंदा में आंसू आते हैं कि पर की निंदा में आंसू आते हैं? किसमें आते हैं? इस पर विचार करना। इस सदय हृदय वाला व्यक्ति होता है और वचन जब भी बोलता है तो इस तरह से जैसे गुड़ खुला होता है तो मधुमक्खियां भिन भिनाने लगती हैं। जहाँ मिष्ट वचन होता है वहाँ सारे के सारे लोग आपके उपासक हो जाते हैं। और चौथे नंबर पर उस सौभाग्य का कारण बताया, कर्णम परोपकर्णम। जिनके जीवन में एक परोपकार करना ही हुआ करता है, ऐसे सौभाग्यशाली हुआ करते हैं। परोपकार क्या वस्तु है? आप समझते हैं कि किसी भूखे को एक रोटी खिला देने का नाम परोपकार है? ये परोपकार नहीं, ये तो कर्तव्य है। कोई तड़पती आत्मा को यदि तो मानव होकर के उसकी तड़फन को दूर नहीं करते, आप अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करते हैं। आचार्यों ने परोपकार के लिए कहा है कि ये परोपकार करो, शत्रुषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, मध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विधातु देव। ये सामायिक पाठ का प्रारंभ परोपकार की पंक्तियों से प्रारंभ होता है। इसमें सोकार तो है ही, लेकिन परोपकार है सत्वेषु मैत्री। प्राणी मात्र में मैत्री भाव हो। मैत्री का अर्थ क्या है? हाथ मिलाने का नाम मैत्री नहीं है। हाथ मिलाना तो एक नीति है। नीतिकारों ने लिखा है, भाई अजनबी शहर है, दोस्त बनाते रहिए, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए। ये तो नीतिकारों ने कहा। भैया अजनबी शहर है, इस अजनबी शहर में दोस्त जितने बना सको बना लो, लेकिन ध्यान रखना दोस्त बनाने के साथ में हाथ भी मिला लो। लेकिन यहाँ इसका नाम मैत्री नहीं, ये तो सिर्फ मित्रता का दिखावा है। मित्रता तो वो है जहां कहा सत्वेषु मैत्री।
मैत्री का अर्थ शास्त्रीय पद्धति में क्या होता है समझते हो? परेशान जीवानाम दुखम अनभिलाषा भावम मैत्री। किसी भी जीव को दुख ना हो ऐसी यंत्रंग में भावना होना, उसका नाम मैत्री है। क्या आप संसार के प्रत्येक प्राणी को सुखी देखना चाहते हैं? क्या आप संसार के प्रत्येक प्राणी के प्रति मैत्री की भावना करते हैं? आप कहते तो हैं कि सब सुखी हो, सब सुखी हो। ये सिर्फ आपका वचन आलाप है। मैं पूछता हूं सच्चे हृदय से, क्या सामने वाले दुकानदार की दुकान पे आए ग्राहक के प्रति आपका भाव क्या होता है? क्या उस ग्राहक को अपनी ओर आकर्षण करने का भाव पैदा नहीं होता? वो हमारी दुकान से माल ले और ये दुकानदार सामने वाला बैठा रहे, ये हाथ मलता रहे, इसकी दुकान पे एक भी ग्राहक ना आए। क्या कभी ऐसा आप सोचते हैं? सुखी रहे सब जीव जगत के, भावना तो भाव गए, लेकिन जब सारे ग्राहक उसकी दुकान के आप अपने पास बुला लोगे तो उसका पेट कैसे भरेगा? वो सुखी कैसे रहेगा? इस पर कभी विचार किया कि नहीं किया? आपकी दुकान पे यदि 10 ग्राहक आ गए, उस सामने वाला सुबह से शाम तक हाथ जोड़े बैठा, भैया एक बेच दे हमारे यहां, कम से कम एक ब्लाउज तो ले ले बे। क्या आपका मन होता कि उसकी दुकान पे हम बेच देवें? जा भाई हमारी दुकान पे तो आज भजन हो गया, आज उसकी दुकान पे चला जा। फिर कैसी परोपकरण की भावना है आपकी? परोपकार क्या वस्तु है? परोपकार वो है कि जहां पर दुखी प्राणी हैं, उन दुखी प्राणियों के दुखों को दूर करना एक बहुत अच्छी भावना है, और उसके प्रति अपमान महसूस ना हो। एक बार की बात है, पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य बताया करते थे, उनका बेटा बीमार हो गया, सागर में वो ठीक नहीं हो सका तो उसको इंदौर ले गए और इंदौर ले जा करके वहां मेडिकल में भर्ती किया। पहले के लोग जब घर से जाते थे तो भोजन की पराधीनता स्वीकार नहीं करते थे, अपने घर से अपना स्वयं का भोजन सामग्री ले जा करके अपना काम चलाते थे। एक अलग से थैला होता था, जिस थैले का नाम रखते थे खचेरा, यानी ये थैला खाने पीने चरने की वस्तुएं इसमें रखी होती हैं, इसलिए उसको खचेरा बोलते थे। खचेरा थैला आया कि नहीं आया? यानी खचेरा कहते ही उसमें आपको सारी किचन की सामग्री मिलेगी, A to Z। अब वो पंडित जी घर से खचेरा तो ले गए, यहां से सब सामग्री ले गए, वहां बेटा को अस्पताल में भर्ती करने के बाद जब भोजन बनाने के लिए नसिया जी में आए, नसिया जी में कमरा लिया और वहां मेडिकल में बच्चे को भर्ती किया। अब यहां पर जब भोजन बनाने बैठे तो सब कुछ था, माचिस नहीं थी। अब माचिस लेने के लिए वे बाजार में निकले तो नसिया के गेट के बाहर निकल करके किराने की दुकान पे माचिस खरीदने के लिए कहा, माचिस दे दो। तो वो दुकानदार कहता, भैया माचिस नहीं हमारे यहाँ। दूसरी दुकान पर गए, तीसरी दुकान पर गए, यानी 4-6 दुकानों पे माचिस पूछी, लेकिन माचिस नहीं मिली। तो पंडित जी झुंझलाहट करके कहते हैं कि तुम लोग कैसे दुकानदार हो, सब चीज रखते, माचिस नहीं रखते, अब माचिस लेवे हम कहां जाए? तो वो दुकानदार बोला, भैया तुम उस चौराहे पर चले जाओ, माचिस तुम्हें सिर्फ उस ही स्थान पर मिलेगी, दूसरे स्थान पर नहीं मिलेगी। क्यों? ऐसा क्यों? उस व्यक्ति ने कहा, हमारे यहां
दूसरे गांव से एक गरीब व्यक्ति आया और वो गरीब व्यक्ति ऐसी स्थिति है कि वो 2 जून की रोटी नहीं जुटा पा रहा। हम सब व्यापारी संघ ने मिलकर के विचार किया कि कुछ पैसे इकट्ठे करके इसकी आजीविका चला दो। तो ये एक समझदार बुजुर्ग ने कहा, वो पैसा लेगा अपन देंगे, तो जिंदगी भर बेचारा एहसान में मर जाएगा। कितने लोगों के सामने अपना सिर झुका करके चलेगा कि हम तुम्हारे कर्ज में डूबे हैं। इसलिए उस व्यक्ति के लिए पैसे ना दे करके अपन सब व्यापारी ये काम करें कि अपन सब लोग मिलकर के संकल्प करें कि अपन माचिस नहीं बेचें और माचिस उसी व्यक्ति से बिकवाएं, और जब तक बिकवाएं तब तक वो अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए, अपनी आजीविका ना बना लेवे, तब तक सिर्फ इस व्यापार इस क्षेत्र में अकेला वो ही माचिस बेचेगा। सब व्यापारियों ने सहमति दी और उस व्यक्ति के लिए ये व्यापार में खड़ा किया, स्थान दिया, और स्थान देकर के वहां पर वो माचिस बेच रहा है। तुम्हें माचिस चाहिए तो वहां चले जाओ। ये कहलाती है सत्वी सुमैत्री। ये कहलाती है दूसरों के दुखों को दूर करने की कला। क्या आप भी कोई ऐसे तुम्हारे क्षेत्र में कोई शरणार्थी आ जाए, उस शरणार्थी के लिए क्या आपके अंदर ये भाव होगा कि मैं ये वस्तु नहीं बेच करके इस व्यक्ति के लिए उस वस्तु को बिकवा करके और इसका जीवन शान से जी सके, ये इंसान का अनुभव कर सके? क्या आप कभी ऐसा सोचते हैं? परोपकार करना है तो ऐसे परोपकार करो जिन परोपकार के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति के लिए कभी सिर झुका करके ना चलना पड़े, तुम्हारे एहसान में ना डूबना पड़े। मारना है घर किसी को, मार दो एहसान से, क्या मिलेगा घर किसी को मार दोगे जान से। जान से मारा गया वापिस कभी आता नहीं, एहसान का मारा गया फिर सर उठा सकता नहीं। आपके सामने निकलेगा तो हमेशा झुक करके निकलेगा। आपके बहुत उपकार है, बहुत उपकार है। इन उपकारों के साथ में जो होता है उसका नाम परोपकार होता है। वास्तव में परोपकार करें तो ये परोपकार करें। आज की परोपकार की परिभाषा बदल गई है, लेकिन शास्त्रीय परिभाषा है तो ये है सत्वेषु मैत्री। प्रत्येक प्राणी पर, प्रत्येक वस्तु पर मैत्री भाव हो। जहां मैत्री होती है वहां दुश्मन के प्रति भी दुख उत्पन्न करने का भाव पैदा नहीं होगा। वो व्यक्ति वास्तव में सुहाग कहलाता है। लेकिन आप अपनी कल्पना से सुहाग बनते हैं सिर्फ रूप को दिखा करके, लेकिन भावों का प्रदर्शन नहीं कर सकते। कोई रूप से सुहाग नहीं, भावों से सुहाग बनता है। वो व्यक्ति ही वास्तव में सच्चा मोक्ष मार्गी हुआ करता है। इसलिए हमेशा परोपकार करें तो यही भावना करें, किसी भी प्राणी को कष्ट ना हो। मैत्री भाव हो तो ऐसी परिणति हो, ये ना हो कि सिर्फ जब तक हमारा स्वार्थ है तब तक हम हाथ मिला लेते हैं। हम अजनबी हैं इस शहर में, इसलिए हम दोस्ती कर लेते हैं, दोस्त बना लेते हैं, लेकिन ऐसी परिणति ना हो कि दोस्त तो होवे और छाती से चिपका के फिर गड्ढे पे पटक देवे। ऐसी परिणति करने वाले लोग कभी परोपकारी नहीं हो सकते, सौभाग्यशाली नहीं हो सकते। वास्तविक सौभाग्यशाली तो उन्हीं को कहा जाता है। इसलिए हमेशा याद रखो कि परोपकार की पहली परिभाषा है कि सब जीव सुखी रहें, और दूसरी परिभाषा है क्या? सत्वेषु मैत्री गुण शुभ प्रमोदम। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। जहां भी गुणी जन हमारे दृष्टि गोचर हो, आंतरिक प्रेम हमारे अंदर हो। प्रेम किस वस्तु का नाम है? ये प्रेम लोग बाहर से अलग प्रकार का करने लगते हैं, और इस बाहरी प्रेम में देखा जाए तो ये प्रेम तो लंगड़ा है। लंगड़ा है मतलब प्रेम शब्द में आधा पा है और रा पूरा है। तो जिस प्रेम में
लंगड़ा आगे बैठा हो, वो प्रेम कितने दिन तक चलेगा बताओ? पा रा और रा में रे समझते क्या है? रे संबोधन में धोस दिखाने के लिए प्रयोग करता है। रे समझता नहीं, इस संबोधन का वाची है, ये वास्तविक प्रेम नहीं है। वास्तविक प्रेम का अर्थ होता है हृदय में भक्ति का उमड़ जाना। गुणी सुप्रमोदम, गुणी जनों को देख करके प्रमोद भाव आ जाए, ये परोपकार की दूसरी परिभाषा। देखो वहां दुखेषु अनभिलाषा, और यहां पर जो गुणी जन है, उन गुणी जनों के प्रति आपका आंतरिक भक्ति का उद्रेक हो जाना, उसका नाम प्रेम है। मेंढक ने जब सुना कि भगवान विप्लाचल पर्वत पर पधारे हैं, तब भगवान के प्रति सच्चा प्रेम उस मेंढक ने किया था, तभी तो उस प्रेम का फल हुआ कि वो समोसरण में पहुंचा। लेकिन मेंढक की पर्याय में नहीं, पूजा के फल को पाकर के देव पर्याय में पहुंचा। इस तरह से गुणी जनों को देख करके वास्तविक हार्दिक भक्ति का उमड़ आना। कहीं ऐसा ना हो कि गुणी जनों को देख करके और हमें क्रोध आ जाए, झुंझलाहट आ जाए, जी आ गए समय खाओ, अब सुने हैं प्रवचन अच्छे अच्छे, घंटों घंटों खाजे, ऐसा तो नहीं आता मन में। नहीं, गुणी जनों को हृदय में इस तरह से भक्ति होना चाहिए, क्योंकि द्वैतकारी गुणा नाम तो जहां दो गुण अधिक होते हैं उस ओर परिणमन करने की कोशिश करो तो तुम भी गुणी बन जाओगे। गुणी जनों को देख करके हृदय में प्रेम होगा तो गुणी बन जाओगे, और दुर्गुणी को देख करके यदि प्रेम करोगे तो दुर्गुणी बन जाओगे। ये आचार्य भगवान ने कहा कि अधिक शक्ति कहाँ पर है? दुर्गुण की शक्ति है तो वहां पलट जाओगे, और सुगुण की परिणति ज्यादा है तो वहां पलट जाओगे। ये तो जो परिणाम है ये बिना पेंदी के लोटा है, ये जहां जिस चाहे दिशा में लुढ़क जाए, इनका कोई ठिकाना नहीं। अब यहाँ बाहर निकलो, गेट के बाहर निकल करके कोई चार छह बातें लच्छेदार सुनाए और कहने लगे अरे कोई नहीं होती आत्मा फात्मा, तुम काय को चक्कर में पड़े, ये सब व्रत नियम कुछ नहीं होते, खाओ पियो करो आनंद, बिल चुकावे परमानंद, एकासन करके उपास करके काय हो शरीर सुखा रहे हो। ऐसा कोई आपको बाहर निकलते ही उपदेश दे दे तो तुम इतनी जल्दी पलट हो, इतनी जल्दी पलट हो कि बात तो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। आत्मा होती है, कौन ने देखी आज तक? तुमने देखी भैया? और बूढ़े बुजुर्गों से पूछ के आओ जो 100 बरस के बैठे हैं, 100 बरस में एक आध दिन तो आत्मा देखी कि नहीं देखी तुमने? कहो नहीं देखी आज तक। जब है ही नहीं तो दिखेगी क्या? इसलिए कुछ नहीं होता, बात ऐस करो, ये मानव पर्याय मिली है तो ये तो भस्म होने वाली है। इसलिए यावत जीवम सुखम जीवेत घृणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरोगमना कुतो भवेत। जब तक शरीर है तब तक बढ़िया आराम से खाओ, क्या? घी। और क्या करो? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऋण करके तुम्हारी गुंजाइश ना हो तो कर्जा करो, और कर्जा करके घी क्या करने हैं? खाना नहीं, खाओगे तो कम और पियोगे तो ज्यादा। ऐसा तो होता ही है, क्योंकि आप इस नियम को जानते हो कि आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पियो, पानी पियोगे तो दूना, घी पियोगे तो दूना। अब दूना घी पीना है तो वहां भोजन से आधा करने की आदत डालो। ये यदि सिद्धांत वाले के पास आप पहुंच गए तो तुम्हारे लिए वो दशा होगी कि तुम भी कर्जा करके घी पीने को मन बने हो और आत्म तत्व की श्रद्धा समाप्त कर दे हो। इसलिए
अपनी श्रद्धा मजबूत बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ कि जिसके लिए कोई परिवर्तित कर ना सके। आप स्वयं अपनी बुद्धि से तत्वों का अभ्यास करो और उन तत्वों का अभ्यास करके आत्म तत्व को 9 अधिकारों में द्रव्य संग्रहकार ने विभाजित किया है। उन 9 अधिकारों को अच्छी तरह से समझो। जीवो भोग मोह अमुत्तिकत्ता सदेह परिणामो, ये 9 अधिकार हैं। इन 9 अधिकारों में आत्मा मूर्तिक है, अमूर्तिक है, उपयोग वाला है, उपयोग वाला नहीं है। इन सब चीजों को यदि आप समझ लोगे तो फिर आपके लिए कोई विभ्रम पैदा नहीं कर सकता। इसलिए श्रद्धान में ऐसे मजबूत बनो पत्थर की भांति, लेकिन परोपकार करने में ऐसे बनो के मिट्टी की भांति। मिट्टी में पानी डालो तो वो पूरा का पूरा अपने अंदर कैच कर लेती है, और पत्थर पे पानी डालो तो पूरा का पूरा बाहर भगा देती है, अंदर नहीं आता। इसी तरह यदि तुम्हारे सिद्धांत को छोड़ करके कोई बाहरी बातें तुम्हारे दिमाग में डालता है, पत्थर की तरह दृढ़ बनो। इदमेव इदमेव ईदृशमेव तत्वम नान्यन्य चान्यथा, ऐसी तत्वों के प्रति रुचि होना। इदमेव ईदृशमेव, यही है, ऐसा ही है। तत्वम अन्यथा ना, तत्व अन्य प्रकार नहीं है। इदमेव माने क्या कह रहे? ये एकांत से ऐसा ही है, इस प्रकार ही है, अन्य प्रकार नहीं है, ऐसा भगवान ने कहा है। नान्यथा वादिनो जना, भगवान अन्यथा वादी नहीं होते हैं। इस प्रकार यदि गुणी जनों की संगत करोगे तो अल्प दिनों में आप भी गुणवान हो जाओगे। देखो, संगति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आप ऐसे व्यक्ति की संगति करो कि जो व्यक्ति के मुख से हमेशा गाली निकलती है, उस व्यक्ति के साथ 2-4 दिन रहोगे तो आपके मुख से भी गालियां निकलना प्रारंभ हो जाते थे। और यदि आप ऐसे व्यक्ति के पास रहो कि जो व्यक्ति हमेशा अच्छी विषम परिस्थिति में साम्य भाव रखता है, उस व्यक्ति के साथ रहोगे तो आपके अंदर उत्सुकता नहीं होती, आकुलता नहीं होगी। इसलिए हमेशा ये कार्य करने की कोशिश करो, सत्संगति अच्छी करो। और सत्संगति तुम्हारे पुण्य को ऐसे बढ़ाती है कि जैसे एक गिलास पानी में 2 बूंद अमृत की धारा डाल दो, तो 2 बूंद अमृत धारा एक गिलास पानी में डालकर पियोगे तो स्वाद पानी का आएगा कि अमृत धारा का आएगा? अभी कभी पी नहीं होगी आप लोगों ने, आप लोग तो सिरप पीने वाले आदमी हो, अमृत धारा थोड़ी पीते। अमृत धारा तो त्यागी वृत्तियों के लिए अमृत है, 100 रोगों की एक दवा ये अमृत धारा होती है। आचार्य श्री तो अमृत धारा से और बढ़ के एक दूसरा उपाय बताते थे। 100 रोगों की एक दवा मिट्टी, पानी और हवा, ये उनने मूक माटी में लिखा है। ये 100 रोगों की दवा है। तो योग मिट्टी हो, योग पानी हो और योग हवा हो, ये तीनों आज तुम्हारे पास नहीं है। ना हवा है क्योंकि तुम 24 घंटे उस मरी मराई हवा को खा रहे हो, पंखा की, कूलर की, एसी की हवा में जी रहे हो। प्रकृति की हवा तुम्हें मिलती नहीं है। और पानी पी रहे हो तो कहाँ को पानी पी रहे हो? कभी पानी को देखना है मूल स्रोत पे जाकर के, जो तुम्हारे लिए पानी दिया जा रहा है उसमें भी कितने पाउडर मिला करके तुम्हें पिला रहे हैं। जी कभी पानी के स्रोत में जाकर के बैठोगे तो माथा ठोक लोगे कि हम कैसा पानी पी रहे हैं। हम लोगों ने सगी आंखों से देखा, जब गुना जा रहे थे तो एक दिन पानी के फिल्टर पे रुकना पड़ा था, वहाँ सारी प्रक्रिया जाकर के देखी थी। तब लगा कि हे भगवान, बेचारे इन जीवों के साथ कैसी खिलवाड़ हो रही है, क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको अभी मूल का पानी पीना है। अब आपके पास ना तो कुआं बचे हैं,
ना आपके पास नदियाँ बची हैं, आपको अपनी कोई संस्कृति की चिंता तो है नहीं है, आपको कोई प्रतिमाएँ तो पालने हैं नहीं है। इसलिए आप पानी का स्टोर, ओरिजिनल पानी को, बरसे के पानी को 1,50,000 लीटर अपने घर में स्टोर कर लो, सो करने नहीं है, जगह नहीं है। इन सब चीज़ों को आप यदि ध्यान नहीं दोगे तो आप अपने स्वास्थ्य को सिर्फ डॉक्टर के लिए ही समर्पित करना पड़ेगा, परमात्मा के काम में नहीं आ पाएगा। इसलिए आप अपने यदि स्वास्थ्य को चाहते हो तो इन 3 चीज़ों को अपने ओरिजिनल रखो। मिट्टी भी हो तो जिस मिट्टी में यूरिया ना मिली हो उस मिट्टी की पट्टी बना के रखो, तो तुम्हारे वात पित्त कफ सब शांत हो जाए, सब रोग शोक मिट जाए हैं। लेकिन यूरिया मिली मिट्टी का प्रयोग करोगे तो वो जहरीली हो जाएगी। इसलिए कभी मिट्टी लाओ तो 2 हाथ नीचे की खेत की खोद के लाना, वो तुम्हारे लिए औषधि का काम करेगी। पानी लाना तो उस कुआं का पानी लाना कि जहाँ पर कोई प्रकार के पाउडर न पड़े हो, दवाई ना पड़ी हो, उस पानी को पीना। और हवा लेना तो हवा अपने छत पे जाकर के, वहाँ जाकर के शांति से प्रातःकाल 5 बजे उठ करके और प्राणायाम आधा घंटा करो, 24 घंटे के लिए तुम चंगे हो जाओगे। एक टेबलेट भी नहीं खाने पर जीवन भर। लेकिन तुम्हारे समय ऐसे बदल गए कि तुम्हें न सोने का समय, न खाने का समय, न उठने का समय, न लड़ने का समय। देखो जब देखो तब आपके लिए तो एक भूत सवार है, पैसा पैसा पैसा, ऐसे कैसे वैसे तैसे, ऐसे पैसे पैसे पैसे, बस वो ही चाहिए। आप पैसे से पेट भरोगे, प्रकृति से नहीं भरोगे। ये देखो पशुओं के पास तो 100 रुपया की भी व्यवस्था नहीं है, लेकिन कैसे चंगे घूम रहे रोड पे। देखो आप उनका वजन, एक बैल का वजन नापोगे तो शायद 2 कुंटल को तो निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। और आपका वजन 300 रुपया रोज की गोली खा रहे भैया, फिर भी 50 किलो से आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्या करो, ये स्थिति है। समय हो रहा कर्णम परोपकरणम, जहाँ परोपकार होता है उस परोपकार के साथ ही व्यवस्था ध्यान रखना। तो आपके लिए अपने जीवन में मैत्री भाव की परिभाषा समझ लेना। वो मैत्री भाव की परिभाषा क्या है? दूसरों को दुख उत्पन्न करने की भावना नहीं होने का नाम मैत्री है। और जहाँ गुणी मिले, गुणी जनों को देख करके अपने हृदय की भक्ति प्रकट हो जाए, उसका नाम यहाँ क्या है? प्रमोद भाव है। शेष बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की ज्ञान से